रात भर बैठना जागना कमाल नहीं है। 1 घंटा बैठ करके कुछ हासिल करके जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अवैसुल क़ादरी साहब से आपने समाअत फरमा लिया। बड़ी इस्लाही गुफ्तगू कर रहे थे। शायर इस्लाम नूर मुजस्सम साहब को आप सुन रहे थे। वो बेचारा बैठना चाह रहा था और बार बार आप कान में बोल रहे थे, एक और पढ़ो, एक और पढ़ो, एक और पढ़ो। हमको 1 घंटा से ला करके बैठाए हुए हैं ठंडा में। क्या मतलब है भाई? आपको मुशायरा करना है तो फिर उलमा को नहीं बुलाइए, मुशायरा सुनिए, इसी में कामयाब होइए। और अगर कामयाब होना है तो नात शरीफ कम सुनिए, तकरीर ज़्यादा सुनिए। मैं नात शरीफ का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर जिससे कुछ मिले वो सीखिए, वो जानिए। खाली हू हा करके जलसे से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि हर साल आप लोग गाँव वाले मिल करके आली जनाब मोहतरम हमारे बड़े भाई अलहाज मोहम्मद शकील साहब मिल करके इतना बड़ा जलसा करते हैं। इससे पहले भी लगता है 2 मरतबा मैं आ चुका ना शकील भाई, 2 मरतबा इस जलसे में आ चुका हूँ। अब तक आप लोग कुछ नहीं सीख सके। इसका मतलब ये है कि जलसा को आप जलसा नहीं रहने देते हैं, मुशायरा बना देते हैं। अभी एक मसला पूछ देंगे तो सर खुजलाने लगेगा। जिन लोगों को तकरीर सुननी चाहिए वो उड़ान हो गए। आलिम किसको सुनाएगा? लाखों जलसे हो रहे हैं मगर एक जलसे में भी इस्लाह नहीं हो पा रहा। क्यों? इसलिए कि उलमा की तकरीर से इस्लाह होती है और इस्लाह के वक्त हम लोग भाग जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, और सिर्फ आप नात शरीफ पढ़ सुन करके चले जा रहे हैं। और कल कहिएगा जलसा बहुत कामयाब हो गया। क्या हुआ भाई? एक आदमी नमाजी बने? नहीं। एक आदमी ने दाढ़ी रखी? नहीं। एक आदमी ने तौबा किया? नहीं। एक आदमी कुछ सीख करके आए? नहीं। जलसा कामयाब हो गया। और आपका जलसा कामयाब हो गया तो सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। जल्दी बोलिए। अरे सलाम पढ़ दें। आप लोग किस वजह से बैठे हुए हैं? शकील भाई बैठे हुए समझ में आ रहा है। इंतजाम इस्लाम की उलमा शोरा बुलाए, आप लोग काहे बैठे हुए? आप लोग को भी चले जाना चाहिए। आप चले जाते तो हम लोग भी चले जाते, ना आप रहते ना हम रहते, मामला ख़त्म हो जाता। आप भी रजाई में, मैं भी कम्बल में चला जाता। ना आप जा रहे हैं ना आप बैठ रहे हैं, बीच में फंसाए हुए हैं। दोस्त, इतनी रात बैठे हैं हम लोग, इतना खर्चा आपने किया और अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। नात शरीफ सुना कीजिए, 1-1 घंटा मत सुनिए। पहले जब जलसा होता था तो शायर 1 कलाम पढ़ता था, 1 तकरीर होती थी, 1 कलाम पढ़ता था, 1 तकरीर होती थी। इस तरह जलसे का तवाज़ुन बरकरार रहता था। सुनने वाले भी नहीं घबराते थे और सुनाने वाले भी नहीं घबराते थे, कोई भागते नहीं थे। ओवरडोज कुछ हो जाता है ना तो आदमी अपने आप चला जाता है। बहरखैर हम अपने बिरादरी गिरामी शायर इस्लाम नूर मुजस्सम साहब की कोई शिकायत नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मेहमान बन के आए, मैं भी मेहमान बन के आया। मुझको कहिएगा और बोलिए तो मैं क्या करूँगा? बोलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है ना। सुबह नजराना काट लीजिएगा। नूर मुजस्सम की भी मजबूरी है, बार बार यही कह रहे हैं 1 कलाम और पढ़ो, 1 कलाम। बेचारा क्या करेगा? ये 2 कलाम पढ़ के ठीक बैठ रहे थे। तकरीर होती फिर सुनते आप, लेकिन और पढ़ो तो पूरा पढ़ दिया। अब आपकी मेमोरी में कोई जगह है? अरे बोलो ना, मेमोरी फुल हो गई ना तो आप जाकर के साल भर डिलीट कीजिए, फिर उर्स आएगा, फिर भर लीजिएगा, उसके बाद फिर डिलीट करते रहिएगा। यही काम करते रहिए, कुछ सीख करके नहीं जाइए, कुछ मालूमात हासिल करके मत जाइए। आज मेराज नबी की रात है, आज ही की रात में हम और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज में तशरीफ ले गए। कहाँ गए? जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता, लामकाम में तशरीफ ले गए और रब से मुलाकात किया।
और अल्लाह के हबीब जब लौट करके आए तो अपनी उम्मत के लिए क्या लेकर के आए? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या लेके आए? नमाज लेके आए। क्या लेके आए? खैनी लेके नहीं आए थे। हाँ, खैनी लेके नहीं आए थे कि मुंह में खैनी डाल दो और सुभान अल्लाह बोलते रहो। हजार बार बशोयम जहन से मुझको गुलाब उनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज़। अगर इस मुंह को मैं हजार बार भी मुझको अंबर से धो लूं और अगर नबी के नाम लूं तो उनके नाम का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। क्या लेकर के आए थे मेरे नबी? बोलिए ना, नमाज। नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। जितने लोग उछल रहे थे उसमें से कितने लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? कितने लोग इस फर्ज को अदा करते हैं? हमारे मुफ्ती वैसुल कादी साहब यही बोल क्या कर रहे थे? मेरे आका नमाज लेके आए थे और मुफ्ती वैसल कादी नमाज के बारे में आपको इशारा कर रहे थे। ये फर्ज है, फर्ज। इस फर्ज को हर हाल में आपको अदा करना होगा, वरना कयामत में आप जवाबदेह होंगे। तो जो फर्ज है जब उसकी बारी आती है तो हमारी कौम, सिर्फ आपका हाल नहीं है, 3-4 स्टेट का यही हाल है। जलसा देखना हो तो मुंबई में से कैसे जलसा होता है, टाइम का सही कैसे इस्तेमाल होता है, मुंबई में जाकर के देखिए। अभी 5 जलसे में मुंबई में गया था, 5-5 मिनट उसमें लिखा हुआ था, 2-2 मिनट लिखा हुआ था और उसी के अंदर सब कुछ करना था और उलमा को उसी में पैगाम पहुंचाना था। तो आज मुंबई को देखिए या बड़े शहरों को देखिए, वहाँ सुनने का मिजाज देखिए, माहौल देखिए। और आपके यहाँ देखिए, हमारे बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, बंगाल में देखिए, उड़ीसा में देखिए, तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं जलसा में घूमने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं आते, कुछ मालूमात में इजाफा करने के लिए नहीं आते। बहरहाल इनको जाना था, चले गए। आप लोग भी पीछे वाले चले जाइए। आप लोग क्या करते रहिएगा, जाइएगा, बोलिए जल्दी से। ऐसे मूड ऑफ हो गया, अब मूड ऑफ हो जाता है तो फिर मामला खराब हो जाता है। आप लोग, एक लड़का वो कहाँ गया, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे कहा हो यार, उन्होंने मुझे सब पढ़ लिया, हाँ करके यहाँ बैठा दिया। हमको ये नहीं, आप हमको 4 बजे भोर लाते। मैं वो खतीब हूँ, 30 बरस से मैं तकरीर कर रहा हूँ और 4 बजे भोर भी मैं जगाना जानता हूँ, बुलाना जानता हूँ और बोलना जानता हूँ। हमको वो नहीं है कि अब हमको 10 बजे रात में बैठा दीजिए, नहीं, 4 बजे भोर बैठाइए, मगर सही टाइम में आप लाइए ताकि आदमी का मूड फ्रेश रहे और कुछ आपको सुना सके। अब आप बताइए जल्दी से, ठंडा में टाइम काटने का टाइम नहीं है। आप लोग पीछे वाले सुनेंगे, जल्दी सुनिएगा, तो सुनिएगा तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम 10 मिनट को सुना दें, उसके बाद चले जाए। आ जाइए, माशाल्लाह, हमको मालूम है कि जो लोग बैठे हैं वो सुनने वाले बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आ जाइए, अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे, सलामत रखे। आ जाइए, आगे आगे बिल्कुल आगे बैठिए सकते, जो 10-20 आदमी है आगे बैठ जाइए। तुम भी आओ यार, तुम वहां फेविकोल में माशाअल्लाह। चलिए थोड़ी देर सुन लीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए, मोहब्बत में बोलिए, मस्ती में बोलिए, अपनी बस्ती में बोलिए। हज़रात, आज मेराज की रात है। एक मौजू विलायत के ऊपर आपने मुफ्ती साहब से सुना, एक मौजू मेराज है,
इसको आप सुन लीजिए थोड़ी देर। मेरे आका आज ही की रात में हजरत उम्मे हानी के घर से रवाना हुए, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस से 7वां आसमान ऊपर, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद अर्शे आज़म के ऊपर लामका में रब से मुलाकात हुई, और उसके बाद राज़ो नियाज़ की बातें हुई। और जब लौट के आए तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए और चले आए मोहम्मद। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, मगर जब लौट करके आते हैं तो वज़ू जो किए थे वो पानी जारी था। जिस बिस्तर से उठ करके गए थे वो बिस्तर गर्म था। जो जंजीर खोल करके गए थे वो जंजीर हिल रही थी। ये मेरे आका का मेराज वाला सफर था। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील अमीन जल्दी जाओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर के आओ, और कहो मेरे महबूब से कि सरकार मेराज में तशरीफ ले चलिए, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह आपको देखना चाहता है, अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। देखना कब होता है? जब मुलाकात ना हो तब कहा जाता है बड़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपसे देखना चाहता हूँ। लेकिन जो एक ही जगह रहता हो, सुबह शाम देखता हो, 24 घंटा देखता हो, वो क्यों कहेगा मैं देखना चाहता हूँ? शकील भाई हमारे हैं, हाजी शकील साहब, मुलाकात नहीं हुई 2-3 साल से, तो मैं मुंबई अगर गया तो मैं कहूँगा हाजी साहब मुलाकात करना चाहता हूँ। कई साल से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वहीं मुंबई में रहो, इन्हीं के मोहल्ले में रहो, तो फिर कहने की क्या जरूरत है कि आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह पूरी कायनात को देख रहा है, साहिब को भी देख रहा है, बातिन को भी देख रहा है, अपने को भी देख रहा है, बेगाने को भी देख रहा है, कायनात के जर्रे जर्रे को मेरा खुदा देख रहा है। तो क्या अपने महबूब को नहीं देखता होगा? क्या अपने हबीब को नहीं देखता होगा? क्या अपने रसूल को नहीं देखता होगा? और जब मेरे नबी को खुदा देख रहा है तो फिर क्यों कह रहा है मैं तुझे देखना चाहता हूँ? तो रब की रहमत पुकार के कहेगी ए मेरे बंदो, मैं महबूब को बुला करके अपने महबूब का मकाम दिखाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मत ताजदारे अंबिया। अपने महबूब की अज़मत दिखाना चाह रहा हो और ये बताना चाह रहा हो कि जहां सबका सफर खत्म हो जाता है वहीं से मुस्तफा का सफर शुरू होता है। इसलिए बैठिए और ईशान से बैठिए कि खुदा का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूंगा, एक मरतबा बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँ। मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। मैं पढ़ूंगा, बोलूंगा, आप सुनते रहिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। ऐ माशाअल्लाह हज़रात, जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठिए। इस्लाम सरों को नहीं हिलता है, इस्लाम दिलों को देखता है। करबला में 22,000 यजीदी थे और सिर्फ 72 हुसैनी थे, मगर दुनिया ने देखा जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गई, उनकी नस्लें मिट गई, उनका खानदान मिट गया, मगर जो 72 वाले थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह बहत्तर वाले का हाल ये है कि बगदाद चले जाओ तो गौसे आज़म नजर
इसलिए हमको भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। जितने लोग रहे हुसैनी रहे, लगे कि ये दीवाने बैठे हुए हैं, खुदा का नाम लिख देना। खुदा का नाम सब लोग बोलिएगा, सब लोग माशाअल्लाह। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, और खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ। सुभान अल्लाह बोल दीजिए ना। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम सोचे आप लोग सब लोग खत्म करके भाग गए हैं। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो नहीं वहाँ हुआ। इस्लाम लिख देना। अल्लाह करे खत्म ना हो। सूफी साहब इतनी रात में बैठे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। सूफी अब्दुल जलील साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें नाजिल फरमाए। लाई के गांव के हर घर में अल्लाह रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और साहिबे मज़ार का फैज़ान जारी और सारी फरमाए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा का नाम लिख देना, नबी का। 2 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है। अभी तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर। हाँ, अभी आपको सुनाना भी है और आपको जगाना भी है। अभी 2 काम है, वरना तो अभी तो ब्रेक फेल हो जाता है। कब सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह हो गया, हो गया। अभी बहुत नाजुक टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा जागिए। एक बार तो आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। आहिस्ते हम बोले तो इतना जोर बोले, एक बार तो जोर से बोल दीजिए माशाअल्लाह। एक ताबीज़ दे रहा हूं मैं सूफी साहब की तरफ से, इस्तकबाल कीजिएगा। ताबीज़ क्या है? भगाना हो अगर शैतान नाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, एहसाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रज़ा का नाम लिख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह झूम के बोल दीजिए। मौलाना इमरान साहब बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बहुत अच्छे नाम से कर रहे थे। अल्लाह करे जोरे बिया और ज्यादा। झूम के बोल दीजिए। हजरत का नाम जूड़ा शाह है ना? हाँ, जूड़ा बाबा, जूड़ा शाह ना। तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए तो हजरत का नाम देखे लावे। भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदी को, तो बस दरवाजे पे जूड़ा शाह का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना, नबी। और जब ये तोगरा आपके घर में लटका रहेगा तो मरने लगेगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम
मुस्तफा का नाम लिख देंगे। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए, क्या कहना है बोल दीजिए एक मर्तबा और। कल जो किया है वो पछताएगा। हम 2 in 1 हैं, या कहिए तो 3 in 1 है। हाँ, हंसाना भी जानते हैं, रुलाना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। अब नूरे मुजस्सम जैसा हम जवान आदमी को आए, जिस वक्त मैं तकरीर कर रहा था तो ये लोग पढ़ रहे थे। ये नई नस्ल के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और नाज शरीफ को नाज शरीफ के अंदाज में पढ़ रहे हैं। ये खुशी और हम लोग भी महसूस हो रहे थे। ऐसी नात खानी होती है तो हम लोग भी महसूस होते हैं, उलमा भी महसूस होते हैं। लेकिन मटन में नमक जरूरी है, लेकिन 1 किलो मटन हो, मुर्गा हो और 2 किलो नमक डालना तो मटन का पता नहीं चलेगा, खाली नमक ही का पता चलेगा। समझ गए ना? इसलिए सुनिए सुनिए, नाज शरीफ तो हमारी रूहानी ग़िज़ा है, सुन्नी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। लेकिन जो तरीका है उस तरीके से सुनिए। बहरहाल आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसी जिंदगी के साथ आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अब आपसे मैं शिकायत भी नहीं करूंगा कि और बोलिए, अच्छा बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले कि इस्लाम पीछे चल रहा, तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो पीछे बैठा हुआ था। तो वो सोचा लगता मौलाना साहब हमको पहचानते हैं, इसीलिए बोले इस्लाम पीछे है। उठा और बीच में आके बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो बोला अगर वो लगता फिर ये देख लिए, उठा और एकदम आगे बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तब खड़ा हो गया, बोला अब आपके सर पर बैठ गया। पीछे से बीच में आए, बीच में आगे आए, फिर कर रहे पीछे है। तो अब आप कहेंगे, हम कहेंगे और बोलो तो आप कहिएगा जान दे दें, इसलिए जान नहीं देना, इतना ही में रहिए। एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए, एक मर्तबा साहिब मज़ार के नाम पर बोल दीजिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत है, मेराज की शब है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को जल्दी लेकर के आओ। आप जल्दी किसी को बुलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमारे हाजी शकील साहब हैं, मैं मिंडारा शरीफ में था, राजधानी होटल में मैं ठहरा हुआ था। इनको फोन किया, कहाँ है? हमने कहा यहाँ है। बोले ठहरिए, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, बेटा को भेज रहा हूँ, तैयार रहिएगा, कपड़ा पहन करके रहिएगा, बेटा जा रहा है। हमने कहा भेज दीजिए हाजी साहब। अब बेटा जैसे ही पहुँचा, दरवाजे पे दस्तक दिया तो मैंने कहा तैयार हूँ। अटैची उठाइए, मैं कपड़ा पहन के तैयार हूँ। अब्बा का फोन आ गया था, बोले कि जल्दी आना है, मैं तैयार हूँ। और चल दिए। जब किसी को आप जल्दी बुलाना चाहते हैं तो पहले फोन कर देते हैं, वो तैयार रहते हैं, आप लेकर के आ जाते हैं। अब सूफी साहब के हवाले, अल्लाह ताला अपने महबूब को जल्दी बुलाना चाह रहा है तो होना ये चाहिए था कि जिब्रील को भेजा जा रहा था तो महबूब से कहा जाता, महबूब कपड़ा पहन के रहिएगा, महबूब तैयार होकर के रहिएगा, जिब्रील जा रहे हैं, फौरन आपको आना है। मगर क्या हो रहा है, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं और जिब्रील से कहा जा रहा है जल्दी लेकर के आओ। और जब जिब्रील अमीन पहुंचे तो देखा मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। ए अल्लाह, तेरे महबूब को कैसे जगाए, तेरे महबूब को कैसे उठाए, ये अदब की जगह है। ऊंची आवाज से बोल नहीं सकते, कदमों को झंझोड़ नहीं सकते। रहमत इलाही झूमी, जिब्रील उठाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अपने होठ जो है ना, उससे नबी का तलवा चूमो, मुस्तफा बेदार हो जाएंगे। हमारा पैगाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या। अब आपकी तवज्जो फिर जा रहा हूँ, ये होठ जो है वो जिस्म का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तलवा जो है वो जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है। होठ किसका है? फरिश्तों के सरदार का। तलवा किसका है? नबियों के सरदार का। जिब्रील को कहना चाहिए ना मौलाना इमरान साहब कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, मैं बिदअत नहीं करूंगा, मैं चूमूंगा तो शिर्क ना हो जाए। जिब्रील ने चूम करके ये ऐलान किया, ए लोगों, ये जिब्रील का आखिरी मकाम है, यहाँ से मुस्तफा का मकाम शुरू हो रहा है, यहाँ से
जाने रहमत बेदार हो गए और फरमाया जिब्रील कैसे आए। अर्ज किया सरकार मरहबा 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 मुबारक हो मुबारक हो। जिब्रील किस बात की मुबारकबादी दे रहे हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सारे नबियों ने खुदा को देखना चाहा था, आप ऐसे महबूब हैं कि आपको खुदा देखना चाह रहा है। मेराज में आपको अल्लाह बुला रहा है, ऐसे कर तैयार हो जाइए। ये देखिए कौसर सलसबील का पानी लेकर के आया हो, ये जन्नती जोड़ा लेके आया हो, ये जन्नती बुराक लेकर के आया हो, 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हो। मेरे आका आप कौसर सलसबील से गुस्ल फरमाइए, आप जन्नत का जोड़ा से वेतन फरमाइए, बुराक में बैठिए और रवाना हो जाइए। मेरे सरकार ने गुस्ल फरमाया, जन्नत का कपड़ा पहना, अब बुराक के पास आए। ए लाई का सुन्नी मुसलमान, 2 बजे रात इस कड़ाके की सर्दी में बैठने वाला नबी का गुलाम, अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। कैसा रसूल मिला है, कैसा नबी मिला है, कैसा पैगंबर मिला है। मेरे सरकार बुराक के पास गए तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसी चीज की कमी रह गई है क्या? जल्दी सवार होइए, अल्लाह आपको जल्दी बुला रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील किसी चीज की कमी नहीं है, मगर ऐसे वक्त में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। वाह सरकार उम्मत के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे लिए 70,000 फरिश्तों की जमात है, जन्नती बुराक है, जन्नती लिबास है, मगर कल पुलसरात होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, उसी के नीचे जहन्नम है। मेरी सारी उम्मत को गुजरना है तो मेरी उम्मत उस तलवार से कैसे गुजरेगी? उसके लिए क्या इंतजाम होगा? रहमत इलाही झूमी मेरे महबूब से कह दो कि कल पुलसरात में जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा और आपकी उम्मत को सलामती से ये मेरे मुस्तफा है। गुनाह हम करें और बख्शिश का इंतजाम मुस्तफा फरमाए। नमाज से हम दूर हो और खुदा की बारगाह में रो रो के दुआ मेरे मुस्तफा फरमाए। अब मेरे नबी उसी बुराक पर सवार हुए, बोलिए ना और जोर से। नबी जन्नत का दूल्हा बन करके जा रहे हैं और किस शान से जा रहे हैं कि जज्बे हुस्ने तलब हो आज की रात है। इसी रात के मुताल्लिक शेर है, मैं चुप होऊंगा, आप सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। जज्बे हुस्ने तलब हो आज की रात है, दाएं बाएं फारिशी तेरी बारात है, और सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाहिद लावाना आज की रात है, शाहिद लावाना आज की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैटरी आज फुल चार्ज करके जाइए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। शेर सुनिए, बागे आलम में बातें बहारी चली और सरवरे अंबिया की सवारी चली, और ये सवारी सुए जाते बारी चली। माशाअल्लाह अच्छा लग रहा, बोलिए ना, अरे अच्छा लग रहा।
बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाजी जावेद साहब। अरे हाजी शकील के खास दोस्त है ना। अभी बोले कि बहुत अच्छा। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं हाजी जावेद साहब, 3 तरह के लोग। एक कहेगा अच्छा, एक कहेगा बहुत अच्छा, और एक कहेगा कैसा लगा? दूसरा बोले ठीक है ठीक है, तीसरा बोलिए बहुत अच्छा। खाना है जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीब अहले सुन्नत ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे इनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा हैं, इनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या बिरयानी खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा बोला ये 50-50 वाला है। मैंने कहा तीसरा बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा। ये लोगों खाना अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि जिस्म अच्छा हो, नबी का जिक्र अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि दिल अच्छा हो, अकीदा अच्छा हो, मसलक व मज़हब। तो आप लोग अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बर्द से का अब नहीं देखा जाता तेरा काप का, चल चलना रावा आज की रात है, चल चलना रावा आज। माशाअल्लाह। और किस शान से मेरे नबी चल रहे हैं। से रस्ते महकते चले, चांद तारे झीलों में चमकते चले, कहकशां शेरे पा आज की रात है, कहकशां शेरे पा आज की रात है, जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए इसी तसलसल को बरकरार रखिएगा। मेरे आका वहां से रवाना हुए, कहाँ पहुंचे? बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो क्या देखा? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मेरे नबी का इंतजार फरमा रहे हैं, हाथ बांधे नबी के इस्तकबाल में खड़े हैं। और जैसे ही मेरे मुस्तफा की सवारी पहुंची, सारे नबियों ने कहा मरहबा मरहबा मरहबा, सरदार मेराज में जाना मुबारक हो, रब से मुलाकात करना मुबारक हो, उम्मत के लिए तोहफा लेकर के आना। हजरत मूसा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने खुदा को देखना चाहा था, खुदा ने फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, मगर आप तो ऐसे नबी हैं कि आपको खुदा देखना चाह रहा है। ए मेरे मुस्तफा, मेराज में जाना मुबारक हो। अब मैं अपना मसलक, जो हम लोग का मसलक के आला हजरत है, उसको समझा रहे हैं। मसलक के आला हजरत का अकीदा क्या है कि मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी, सब लोग बोलिए मेरा नबी जिंदा है। अब कुछ लोग कहते हैं नबी कैसे जिंदा है, तो उसका जवाब ये है कि बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 अंबिया किराम वहां खड़े हैं। खड़ा कौन होगा, मुबारकबादी कौन देगा? जो जिंदा होगा। तो जब सारे अंबिया जो नबी के मुक़्तदी हैं, जब मुक़्तदी जिंदा है तो ईमान तो यकीनन जिंदा है। जब मुक़्तदी का जवाब नहीं है तो ईमान का जवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, अज़मत ताजदारे अंबिया।
सुभान अल्लाह साहब। तो वहां है बैठे, ठीक है। हाँ हाँ झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात सही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग चले जाएंगे तो फिर जलसा कैसे होगा। देखिए शादी ब्याह में सब लोग खा लेता है मगर बेटी का बाप नहीं खाता है। सब लोग सो जाते हैं मगर बेटी के बाप नहीं सोते हैं। और जो बेटी के बाप असली दोस्त होता है वो दोस्त भी वहीं बैठा रहता है। मैंने जावेद साहब से कहा कि आप क्यों बैठे, बोला अरे हमारे दोस्त के यहाँ शादी है। मैंने कहा सब लोग चले गए, बोला सब लोग आम लोग थे, हम खास हैं, हम नहीं जा सकते वरना हमारा मामला बिगड़ जाएगा। जो तो बेजा तशबीह हो तमसील जो जलसे के जिम्मेदारान लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बैठे हुए और बैठना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक मर्तबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मेरे आका मुस्तफा जारे रहमत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह आप यहाँ उतर जाइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ करके आगे बढ़िए। सरकार नीचे उतरे और आजान किसने दिया मालूम है? कसम खुदा की कायनात में ना ऐसा मुअज्जिन पैदा होगा, ना ऐसा मुक्तदी पैदा होगा, ना ऐसा इमाम पैदा होगा। आजान देने वाले फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी है, इक्तदा करने वाले अंबिया कराम हैं और इमामत फरमाने वाले नबियों के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है, जिब्रील अमी ने आजान पढ़ी और जमीन से लेकर के आसमान तक जितने फरिश्ते थे वो सब जमीन पर चले आए। सारे नबियों ने सब बंदी कर ली, इमामत का मुसल्ला खाली है। अब सारे नबियों की तमन्ना है काश हमको ये मुसल्ला मिल जाता, मैं इमामत कर देता। लेकिन जिब्रील अमी आगे बढ़े और मेरे मुस्तफा के दस्ते मुबारक को पकड़ा, आगे बढ़ाया और इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मुसल्ला आप ही के लिए खाली रखा गया है। मुस्तफा आज आप इमामत फरमा दीजिए ताकि समाने वालों को पता चल जाए कि नबी नबियों के सरदार भी हैं और नबियों के इमाम भी हैं। मुस्तफा आप इमामत फरमाए। अब मेरे मुस्तफा इमामत के मुसल्ले पर खड़े और मोहब्बत से बोल दीजिए इमामत के मुसल्ले पर। अब किसी बड़े शख्स को, बड़ी शख्सियत को देखिए। आप लोगों ने हुजूर ताजुल शरिया को देखा होगा, शकील भाई देखा होगा। हर आदमी की तमन्ना होती थी कि काश हुजूर ताजुल शरिया के साथ बैठ जाए, इनके पीछे नमाज एक वक्त की पढ़ ले, इनके दस्तरखान में बैठने का मौका मिल जाए, इनकी सोहबत में थोड़ी देर जगह मिल जाए, ये तमन्ना होती थी। अगर हज़रत ताजुल शरिया इमामत करें और उलमा पीछे मुक्तदी बने तो सब लोग यही कहेंगे ना क्या इमाम है साहब, मुफ्ती पीछे है, आलिम पीछे है, शायर पीछे है, मुकर्रिर पीछे है, खतीब पीछे है और ये देखो इमाम है। अब जरा सा इमाम देखिए और मुक्तदी भी कोई मामूली नहीं है। आदम सफीउल्लाह मुक्तदी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मुक्तदी है, मूसा कलीमुल्लाह मुक्तदी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मुक्तदी है, इस्माइल सफीउल्लाह मुक्तदी है, ईसा रूहुल्लाह मुक्तदी है, जिब्रील अमी मुक्तदी है, हजरत मिकाईल मुक्तदी है, हजरत इजराइल मुक्तदी है, हजरत इसराफिल मुक्तदी है, अंबिया मुक्तदी है, फरिश्ते मुक्तदी है, इमाम मेरे मुस्तफा है। और जब मुस्तफा को इमामत के मसल्ले पर देखा तो जिब्रील अमी के दिल में ख्याल आया और जो ख्याल आया उसको शेर में पढ़ रहा हूँ शकील भाई। हुए जले वागर शाहिदी तो ये जेब राहील बोले
सफ़े अंबिया का देखो, ये इमाम आखिरी है। सफ़े अंबिया का देखो, ये इमाम आखिरी है। और जो बयान में मुस्तफा है, वो बयान आखिरी है। और जो कलाम में हक वो लाए, वो कलाम। माशाअल्लाह, अभी मनक़बत का शेर एकाक पढ़ रहे थे हमारे नूरे मुजस्सम साहब, और आप हुसैनियत का मुजाहरा कर रहे थे। एक शेर में पढ़ रहा हूँ। करबला में सब लोग शहीद हो गए, इमाम हुसैन अकेले हैं। अब वो भी जा रहे हैं मैदान में, घोड़े पर सवार हुए, नबी का इमामा शरीफ सर पे बांधा, बाबा की तलवार दाहिने हाथ में ली, हजरत हमजा की ढाल को बाएं हाथ में लिया, अपनी माँ खातूने जन्नत की चादर को अपने कांधे पर रखा और करबला का ताजदार इस शाम से निकला। आखिरी मर्तबा खेमे की जानिब देखा। शेर सुनिए। चले जा हुसैन रान में तो ये खेमा जाके बोले। इस्तकबाल कीजिएगा, बनकर देखिए, करबला पहुंच जाइएगा। चले जा हुसैन रान में तो ये खेमा जाके बोले, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है। मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है। जो पाया में मुस्तफा है, वो पाया। माशाअल्लाह। अब लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? जल्दी बोलिए, बोर नहीं हो रहे हैं? बोले और बोल दे, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। एकदम गर्मी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। बोलिए या हुसैन, या अली। अरे हुसैन का नाम तो ऐसा नाम है कि मुर्दे के पास बैठ लो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। लोगों के दिलों में धड़कनें तेज हो जाती है और लोगों का खून गर्म हो जाता है। और ऐसा ऐसा मेरा हुसैन कि कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा। हुसैन जिंदाबाद है। थोड़ा सा गर्मा जाइए। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन की ये शान है, फिदाए दो जहान है। ज़मीन क्या आसमान पर, ज़मीन क्या आसमान पर, हुसैन ही हुसैन है। हुसैन जिंदाबाद है। पढ़िए आप लोग। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन। आपको हम थोड़ा और तेज करने के लिए ये पढ़ा रहे हैं। हुसैन जिंदाबाद है। दो मिनट तो पढ़िए ना। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को, अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को,
किया है जिसने मोतबर, किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद था, बोलिए वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो आज भी जिंदाबाद है। नारा लगाओ, नारा तो कौन लगा रहा था? हाँ, जिंदाबाद। और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर, शजर शजर समर समर, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन जिंदाबाद। दो शेर तो दो लफ्ज तो पढ़ना है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए ना, वॉल्यूम खोलिए, हुसैन जिंदाबाद है। क्या बात है, थोड़ा मुस्कुरा के सुनिए। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में कोई गमज़दा जाता था ना, तो मेरे आका के चेहरे अनवर को देख करके वो मुस्कुरा देता था। या सरकार ऐसा जुमला इरशाद फरमाते थे कि आने वाला मुस्कुरा देता था। हंसना कहा लगा के हंसना ये मना है, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। एक ज़ईफ़ा आई, बुढ़िया आई, अर्ज़ करती है सरकार मैं जन्नत में जाऊंगी, तो मेरे आका ने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। जैसे ही सरकार ने इतना फरमाया, रोने लगी, सरकार में बर्बाद हो गई। तो मेरे आका ने फरमाया क्यों रो रही हो? बोली सरकार आपने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी और मैं बूढ़ी हूँ। नबी ने फरमाया तुम मुस्कुराओ जन्नत में जाओगी। बोली सरकार कैसे जाऊंगी? तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कल जिसको भी जन्नत में भेजेगा उसे जवान बना करके भेजेगा, उस वक्त तुम जवान रहेगी। इसलिए मैंने कहा बुढ़िया नहीं जाएगी, जवान जाएगी। और इतना सुना मुस्कुराए, मेरे नबी भी मुस्कुराए, ये मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां। मेरे आका ने इमामत फरमाई, सारे नबियों ने पीछे नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने फिर बुराक लाया, सरकार आप सवार हो जाइए, अर्श आज़म पर चलिए। मेरे आका का वो बुराक, बिजली जो हम और आपके घरों में है ना, सूझ देते हैं बल्ब जलाने के लिए, उसकी रफ्तार का अंदाजा है हमको 86,000 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से उसका करंट जाता है। यहाँ आपने दबाया और देखते ही देखते 86,000 तक उसका करंट, एक बार दबाया और वहां तक बल्ब जल गया। इंसान ने जो बनाया है उसका ये हाल है। अल्लाह ने जिस बुराक को भेजा होगा उसकी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? उसकी रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाइए कि बुराक का एक पैर जहां नजर जाती थी वहां पड़ता था, यानी एक नजर पहले आसमान पर तो एक कदम पहले आसमान पर, दूसरी नजर दूसरे आसमान पर तो दूसरा कदम दूसरे आसमान पर। 7 कदम से भी कम टाइम में मेरे सातों आसमान ऊपर पहुंच गए। कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा कौन सी जगह है? जो जिब्रील के रहने की जगह है। जिब्रील अमीन वहां गए, अर्ज़ किया सरकार अब यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा, आप अकेले जाइए। हे जिब्रील क्यों नहीं जाओगे? सरकार जाऊंगा ना तो अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को चला करके राख कर देगी, इसलिए यहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप जाइए। हमारे शकील भाई मुंबई में रहते हैं, 20 बरस से अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ताल्लुकात हैं, बड़े भाई हैं। और जलसा में तो हम लोग रोज जाते हैं, लेकिन कहीं घरेलू ताल्लुकात नहीं होता। कुछ एकाध आदमी हिंदुस्तान में होता है जहाँ घरेलू ताल्लुकात हो जाते हैं, वरना हम लोग आज यहाँ है, कल दिल्ली चले जाएंगे, परसों बंगाल चले जाएंगे, तरसों कहीं चले जाएंगे, तो कहाँ दोस्ती होती। कुछ घराने ऐसे होते हैं जहाँ से दिल मिलता है, उसमें हमारे हाजी शकील साहब भी हैं, जहाँ से घरेलू ताल्लुकात है बच्चों के साथ, इनके साथ।
तो अब मिसाल के तौर में मैं मुंबई नहीं देखा, हाजी शकील ने कहा चलिए मुंबई, मैं लेके चलता हूँ। मुंबई गए और जैसे ही स्टेशन पर उतरे और उसके बाद बोले मौलाना अब आप जाइए, अब मैं आपको साथ नहीं लेकर के जा सकता। मैंने पूछा क्या? अरे भाई हाजी शकील साहब, छोड़ना था तो यूपी में छोड़ देते, छोड़ना था तो बिहार में छोड़ देते, अब महाराष्ट्र में, मुंबई में, मेगा सिटी में मैं नया हूँ, रोड नहीं जानता, गली नहीं जानता, मैं कैसे जाऊंगा, पहुंचा दीजिए। बोले नहीं, अब आप अकेले समझिए, लेकिन मैं कई मर्तबा मुंबई गया हूँ, ये ले जाकर के CST स्टेशन में कहे अब आप समझिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं लोकल पकड़ लेता हूँ, चलो मैं टैक्सी ले लेता हूँ, जहाँ जाना होगा चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं पुराना हूँ, मेरा देखा हुआ है। जिब्रील अमीन सातों आसमान ऊपर चढ़ा के कह रहे या रसूल अल्लाह आप अकेले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे नबी को कहना चाहिए ना, जिब्रील तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा? अरे जिब्रील जब तेरा पर चलेगा तो मैं कैसे बच जाऊंगा? मगर मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ना जाना हो तो ना जाओ, इसलिए कि मैं यहीं से जमीन पर गया था, फिर वहीं जा रहा हूँ। ये जगह तो मेरी देखी हुई है, मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। अब एक और नुक्ता सुनिए। जिब्रील अमीन ने क्या अर्ज किया? सरकार आगे बढ़ूंगा तो मैं चल जाऊंगा। ए जिब्रील अमीन, आप नूरी फरिश्ता होके अगर जल जाइएगा तो मेरे आका कैसे बच जाएंगे? आपको तो कहना चाहिए कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप भी ना जाइए। जावेद भाई सुनिएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप भी ना जाइए। मगर जिब्रील अमीन कह रहे आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा है जिब्रील अमीन, आप चल रहे थे, मेरे नबी कैसे बचेंगे? तो जिब्रील अमीन कहेंगे हाँ मैं जल जाऊंगा, नबी बच जाएंगे, इसलिए कि नबी खुदा के नूर से बने हैं और मैं नबी के नूर से बना हूँ। ये मेरा आखिरी मकाम है, यहाँ से नूर नूर से मिलने जा रहा है, और जो नूर नूर से मिलने जा रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब जरा सा गौर फिर कीजिएगा, क्या शान है मेरे नबी की। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ना जाओगे, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, मगर सुनो ना, अल्लाह से कुछ मांगना हो तो मांग लो, बोल दीजिए। अल्लाह से कुछ कहना हो तो कहो। ए जिब्रील, तू ही वो फरिश्ता है ना कि सारे नबियों को तूने चैलेंज किया था। हजरत आदम से कहा था, ए हजरत आदम, दुआ कबूल नहीं हो रही है, कुछ मांगना हो तो मांगिए, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता है। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो तूने कहा था हजरत इब्राहिम किसी मदद की जरूरत हो तो कहो, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता है। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चल रही थी तो तूने कहा था, ए हजरत इस्माइल किसी मदद की जरूरत हो तो कहो, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता है। ए जिब्रील सुनो, वो आदम सफीउल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो मूसा कलीमुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, और मैं हबीबुल्लाह हूं। और जोर से बोल दीजिए और मोहब्बत से बोलिए, जिब्रील मैं हबीबुल्लाह हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कुछ मांगना हो तो मांगो, मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं, मैं वहां पहुंच रहा हूं जहां तू भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिब्रील अमीन ने जो मांगा, कसम खुदा की, कसम खुदा की, जिंदगी भर हम या नबी कहते रहे तो इस इनाम का बदला हम नहीं दे सकते। मेरे नबी से जिब्रील अमीन ने कहा, ए मेरे आका, खुदा की बारगाह में अर्जी पेश कर दीजिएगा कि कल मैदान क़यामत में जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने का मौका दे दिया जाए।
जब आपकी उम्मत गुजरे तो मुझे पर बिछाने का मौका दे दिया जाए। यानी पुलसरात पर जिब्रील अमीन का पर बिछेगा और ये गुनहगार उम्मत पुलसरात से गुजरेगी। ए जिब्रील, ये आपने क्या मांग लिया? जिब्रील अमीन नबी की रफाकत मांग लेते, जन्नत में महल मांग लेते, ये क्या क्या आप पर बिछाएंगे और हम गुनहगार उससे गुजरेंगे? तो जिब्रील अमीन कहेंगे, अरे तुमको देख करके पर नहीं बिछा रहा हो, मुस्तफा को देख करके बिछा रहा हो। मुस्तफा अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं, उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा, नबी हमसे राजी हो जाएंगे, और जब नबी राजी हो जाएंगे तो खुदा की रजा खुद ही हासिल हो। ये मेरे रसूल हैं और आज की रात में मेरे मुस्तफा मेराज में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत का दूल्हा बन करके जा रहे हैं। और जब गए तो रब से कहाँ मुलाकात हुई? लामका। कहाँ? लामका किसको कहते हैं? जो कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कोई एरिया नहीं, कोई इलाका नहीं, कोई गांव, कोई शहर, कोई मुल्क नहीं, उसको कहते हैं लामकान। और लामका में अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपना अपना जलवा दिखाया। नबी ने खुदा को अपनी आंखों से देखा। हम और आपसे कोई कहे कि पुलसरात देखे हो? नहीं देखे हैं। मिज़ान अमल देखे हो? नहीं देखे हैं। हौज़े कौसर देखे हो? नहीं देखे हैं। जन्नत देखे हो? नहीं देखे हैं। फिर ईमान क्यों ला रहे हो? तो हम कहेंगे, अरे हमने नहीं देखा है तो क्या हुआ, मेरे नबी ने देखा है, मेरे मुस्तफा ने देखा है, मेरे हबीब ने देखा है, रसूल ने कह दिया, हमने ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा हमने मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। ये मेरे मुस्तफा है। और दोस्त, इस वक्त जो आप बैठे हैं ना, इस सर्दी की रात में और इस जिंदगी के साथ, इसी का पैगाम हुजूर ताजुल शरिया ने बरेली शरीफ से दिया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अच्छा, इन लोग नजराना दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो आप लोग नोट तो दो यार। एक आदमी से दो काम कराइएगा तो आदमी थक जाएगा। इन लोग नोट भी देंगे, वोट भी देंगे तो थक जाएंगे ना। एक आदमी जो लोग नजराना नहीं दे रहे वो पढ़े वल्लाह, नहीं पढ़िएगा तो पैसा लग जाएगा, इसलिए पढ़िए, उसी में मेकअप कीजिए। वल्लाह 4 मरतबा पढ़ना। वल्लाह 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 वल्लाह। अरे माशाल्लाह, जरा सब और तेज पढ़ दीजिए ना, जिंदगी भी पैदा होगी और आपका भी नाम पढ़ने वालों में नाम आ जाएगा। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। पौने 3 बजे आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। सचमुच जलसे रोज होते हैं, लेकिन दीवाने बहुत कम लोग होते हैं। ये आपकी दीवानगी ही तो है कि इस वक्त भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि जलसा शुरू हुआ है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अच्छा, वॉल्यूम आपका हम खोलें, जल्दी बोलिए, हम चाह रहे कुछ बोलिए, आप सुस्त नहीं पड़िए, आपका वॉल्यूम खोलें।
तब कहिएगा हम लोग का वॉल्यूम कहाँ है आपके पास, अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी दोनों हाथ नीचे है रख रहे हैं, पढ़िए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अब दोनों हाथ हुसैनी उठा के पढ़िएगा, देखिएगा वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आवाज बढ़ी कि नहीं? क्या कहना? अब आप सबों के तरफ से शकील भाई, जावेद साहब, सारे नौजवानों, लाई के सारे मुसलमानों के तरफ से ये शेर के मसला के आला से रब पे कायम रहो, मसला के आला से रब पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और ताजुशरिया को किन किन लोगों ने देखा, जरा हाथ उठा दीजिए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं कि वली को आपने देखा है, कुतुब को आपने देखा है। अब जरा सा जिसने देखा है तो ये शेर से बात फरमाए कि आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला वल्लाह 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 वल्लाह। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपकी कमाई में, आप सबों की जुबान में अल्लाह बरकत दे। एक शेर सुन लीजिए, आँख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए, जुबान को बोलने के लिए, हाथ को पकड़ने के लिए, पैर को चलने के लिए अल्लाह ने बनाया। तो सर किसके लिए बनाया, दिल किसके लिए बनाया? ये शेर सुनिएगा। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। अब जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे कादिरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। माशाअल्लाह, ये शिरनी आ गई, इस बात की अलामत है कि तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। 5 मिनट और टाइम दीजिए, जल्दी बोलिए। 5 मिनट। ये मत समझिए कि जबरदस्ती सुना रहे थे, हम चाह रहे दिल से सुनिए, है ना। एक मौलाना की आदत बहुत खराब थी, माइक पकड़ते थे तो छोड़ते ही नहीं। कमेटी वाला बोले आधा घंटा, बोलते 1 घंटा, बोले 1 घंटा तो बोलते 2 घंटा। तो लोगों ने कहा इसको जलसे में मत बुलाओ, ये टाइम बहुत लेते हैं, दूसरे का टाइम खा जाते हैं। तो जलसा जब कम हो गया, बाबू थोड़ा सुनो लास्ट में, ना बोल रहे, असल उन लोग नहीं सुनेंगे तो बोलना मेरा स्पॉन्सर हो जाएगा। जावेद भाई सुनिए, तो बोला अभी मौलाना को नहीं बुलाना है, बहुत टाइम खाते हैं।
तो जब जलसा कम हो गया बहुत परेशान हुए, गए एक डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब हम परेशान बहुत हैं। बोले क्या बात है? बोले जब अनाउंसर मेरा नाम ऐलान करते हैं ना तो तकरीर के दरमियान में घड़ी देखना भूल जाता हूँ और बोलना आ जाता है कि आधा घंटा बोलिएगा तो 1 घंटा बोल देता, बोला जाता है 1 घंटा तो 2 घंटा बोल देता हूँ। तो बोले घबराइए मत, मैं एक टैबलेट बनवा दे रहा हूँ, 1 घंटा का वो टैबलेट है, जैसे अनाउंसर का फला मौलाना आ रहे मुंह में डाल दीजिएगा, जैसे गल जाए समझिएगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया। बोले ठीक है। ये काम बहुत ठीक से चल रहा है, एक जलसे में उनका टैबलेट ही नहीं गल रहा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया तो सदर साहब आ गया है, खत्म कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो बोले कि आप क्या परेशान है? आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं। बोला आप क्या परेशान है? बोला मेरा टैबलेट क्यों नहीं गल रहा? मैं परेशान हूं, मेरा टैबलेट क्यों नहीं गल रहा? बोला जल्दी देखिए टैबलेट है तो कुछ और है। तो निकाल के देखा तो जल्दीबाजी में शेरवानी का बटन खा लिया था। बोला ये जिंदगी भर नहीं गलेगा, अब माफ कर दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा आपने सुना। 1 मिनट, मेरे नबी जब लौट के आए तो अल्लाह ने मेरे नबी को 50 वक्त की नमाजें दी। कितनी? 50। मेरे नबी आते गए जाते गए, अल्लाह माफ करता चला गया। 9 × 45 वक्त की नमाजें माफ हुई। 5 वक्त की नमाज लेकर के मेरे रसूल आए। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अपनी उम्मत से कह दीजिएगा कि मैंने रिकतों को घटाया है, सवाब को नहीं घटाया है। आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी उसे 50 रिकतों का सवाब अता फरमाया जाएगा। ए मेरे महबूब 5 वक्त की नमाजें लेकर के जाइए। और मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आप एक बात बताओ मेरे भाई, नमाज हम लोग पर फर्ज है कि नहीं? सब लोग बोलिए नमाज फर्ज है ना? तो हम लोग को नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं? अभी जितने लोग बैठे हैं अभी 5 वक्त नमाज कौन कौन पढ़ते हैं? पढ़ते जो होंगे वो हाथ उठाएं। है ना? हजरत कह रहे नमाजी है। हम ये चाह रहे हैं कि एक घर में ही नमाजी एक आदमी पढ़ लेंगे तो फर्ज पूरा नहीं होगा, पूरा घर का घर नमाजी नजर आए। जवान जो है, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बाप हो, सब सजदे में जाए और रब की रजा हासिल करे। इंशाअल्लाह सर खुदा के यहाँ झुकेगा, बरकतें आपके घर में नाजिल हो जाएंगी, रहमतें आपके घर में नाजिल हो जाएगी, कारोबार में तरक्की होने लगेगी, घर में मोहब्बत का, इखलाक का एक माहौल बना रहेगा। इसलिए अभी तो मुश्किल से 5 से 7 आदमी 10 आदमी उठाए हैं हाथ। अभी भी इतने लोग बैठे हैं, इसमें से अक्सर लोग हाथ नहीं उठाए। इसका मतलब ये है कि कोताही हो रही है। हम चाह रहे हैं कि साहिबे मज़ार को गवाह बना करके आज 5 आदमी नमाज पढ़ने का वादा कर, पंजतने पाक की निस्बत से 5 आदमी वो हो जो इससे पहले 5 वक्ता नहीं पढ़ते थे। आज से ये कहें कि इंशाअल्लाह कल से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा। है कोई पूरे मजमे में? एक माशाअल्लाह, 2 3 उठाइए। और उधर में कोई नहीं है? अब लोग सब 1 2 उठाओ, 3। और कौन थे? बाबू फर्ज है, फर्ज खुदा की बारगाह में पुरशिश होगी। ये 3 लोग हैं, 2 आदमी और 2 आदमी जिसको अल्लाह तौफीक दे, जिसका दिल माइल हो जाए। अब आप कहेंगे कि 5 वक्त नहीं पढ़ रहा हूं, उसका मैं रास्ता बता दूंगा। अभी हाथ उठाइए, 2 ही वक्त पढ़िएगा, 1 ही वक्त पढ़िएगा, मगर कहिए इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। माशाअल्लाह, रवा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा जुन नबी उर्से मुक़द्दस मुसलमानों ने लाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप काम करते हैं, दिन भर काम में चले गए, वहां मौका नहीं मिल रहा है,
तो इस्लाम ने उसका रास्ता निकाला है। मगरिब तक आ जाते होंगे तो मगरिब तो पढ़ सकते हैं, इशा में घर में रहते हैं इशा तो पढ़ सकते हैं, फजीर में घर में रहते हैं तो वो हम पढ़ सकते हैं। अगर अभी आपने 3 ही वक्त की आदत लगा लिया तो कसम खुदा की जब तक 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़िएगा तब तक आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, तब तक आपको घर अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन नमाज नहीं पढ़िएगा लगेगा कि आज हमारा कोई काम छूट गया है, हमने वो काम नहीं किया है। और इंशाअल्लाह जैसे ही आप सजदे में जाएंगे तो पेशानी भी चमकेगी और आपका दिल भी चमकेगा, घर भी चमकेगा। मर जाएंगे तो कब्र में रोशनी ही रोशनी। यही जलसे की कामयाबी है कि हम जलसा से कुछ सीख करके जाएं, कुछ ले करके जाएं, कुछ हासिल करके जाएं। और इंशाअल्लाह ये 10-11 आदमी ने जो हाथ उठाया है ये 10 ही नहीं है, इनके वजह से और 10-20 लोग बढ़ जाएंगे। अब कहिए कैसे? कोई शौहर अपनी बीवी को नमाजी नहीं बना पाया, क्यों जानते हैं? इसलिए कि वो खुद ही नहीं पढ़ता। अगर पूछ दिया अरे फजर में नहीं उठी थी और वो बोल दी कि तुम उठा था तो फिर कहानी खत्म हो गई। जब आप खुद नमाजी होंगे तब घर वालों को डांटेंगे, तब घर वालों को कहेंगे अभी तक सोया हुआ है, फजर की नमाज कज़ा होने वाले, उठो। पहले खुद करना पड़ता है, बाद में घर वाला आता है, समाज वाला आता है। बहुत अच्छा आपने जलसा किया, बहुत सजाया, बहुत अच्छे तरीके से जज्बात में डूब करके आपने सुना है। अल्लाह ताला साहिब मज़ार के सदक़े में आपके इस जलसे को कबूल फरमा ले। मेरा जो नबी का सदका अता फरमाए, आप सबों के घरों में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मेरी माँ बहन बहुत देर से बैठी हैं और एकदम बैठी हुई हैं, वो लोग कहीं भाग करके नहीं गई हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन को कनीज़े फातिमा बनाए, उन्हें भी नमाजी बनाए, उन्हें भी इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो माँ बेटी और औरत के मुताबिक बताऊंगा कि ये जो बेटियां हैं इस बेटी को गाड़ा जाता था, मेरे मुस्तफा ने बेटी को रहमत बना दिया है। जिस औरत को मनहूस समझता था जमाना, मेरे नबी ने उसी औरत के कदम के नीचे जन्नत की बशारत अता फरमाया है। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को और आप सबों के इंतजाम और इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।